पट्टी वैसा सुना दे। क्यों? क्योंकि तुमने कोई ठेका नहीं लिया इन चीजों का। क्यों ठेका लोगे? तुम्हें आवश्यकता क्या आन पड़ी है भाई? क्या आवश्यकता आन पड़ी? नहीं नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं आन पड़ी है। बस गुरु बता दे, और गुरु भी बड़ा कमाल के गुरु है मेरे प्यारों, बड़े कमाल के गुरु है। गुरुओं की लीलाएं तो तुम पूछो मत। गुरुओं की लीलाओं को यदि पूछोगे आश्चर्य में पड़ जाओगे। आश्चर्य में कैसे कैसे गुरु होते हैं, कैसे कैसे गुरु। हकीकत में बड़ा दुख और बड़ी तकलीफ होती है हमें प्यारो, बड़ी तकलीफ होती है। ये जो तारतम मंत्र ऐसे दे रहे हैं, जो निजनाम ऐसे दे रहे हैं, और ये जो अपने आप को गुरु समझा रहे हैं और समझ रहे हैं, और जो ये मान रहे हैं कि आज ये हमारे शिष्य सुंदर साथ बन गए, मेरे प्यारों उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अरे सुंदर साथ को तारतम मंत्र देने से पहले, उनको सुंदर साथ बनाने से पहले कम से कम उनको समझाना चाहिए कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन होता है, ये महामती प्राणनाथ जी कौन है, ये ब्रह्मवाणी श्री कुलजम स्वरूप साहेब क्या है, हमें किसकी पूजा करनी है, हमारे सतगुरु कौन है, कौन, तब जाकर के कहीं उनको तारतम्य मंत्र देना चाहिए मेरे प्यारों। तब अरे इसको ऐसे ही न बांटो, ऐसे। और फिर उनसे दिया, उनसे गुरु दक्षिणा ली, भोजन प्रसाद लिया और वहां से चलते बने। और गुरु ने यही नहीं देखा कि पीछे शिष्य चेला क्या कर रहा है। और कभी चेलों के अंदर भी वो भाव नहीं आता कि जाओ जरा गुरु के पास जाओ और जरा पूछ लो कि ये क्या होता है। और यदि कभी कोई शिष्य इतनी चेष्टा करके जाता भी है, पूछता भी है, तो तब गुरुओं के कुछ और ही बहाने होते हैं। वो तो आप उनसे ही सुनिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। आज इस चौपाई पर चर्चा अभी करूंगा, उससे पहले क्योंकि जब लीलाएं आ गई तो लीलाएं बता रहा हूं आपको। आज मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जो आप तारतम्य देते हैं, जो निजनाम देते हैं, कृपया करके वे सुंदर साथ अवश्य इस बात को धारण करें। ये हमारे खुद के भाव है, ये किसी के लिए नहीं है कि नहीं इसको आपको थोप नहीं, आपको लाव करना नहीं, ये हमारे भाव है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि जब भी आप कोई नया सुंदर साथ को बनाए तो उससे कम से कम उसको एक बार श्री पन्ना जी धाम पर सुंदर साथ को पहले ले जाए मेरे प्यारे, पहले ले जाए और वहां ले जाइए और उनको 4-5 दिन 5-6 दिन वहां रखिए। वहां सुंदर साथ को हर प्रकार की लीलाओं से रूबरू कराइए। ये महामती प्राणनाथ जी इस प्रकार की यहाँ लीलाएं हुए, हमारा धाम चबूतरा, हमारा मूल मिला हुआ है, इस प्रकार से सब लीलाएं उसको समझाइए। और वहां पर जो ब्रह्मवाणी है, जो कुलजम स्वरूप साहेब है मेरे प्यारो, आपको ये वहां से ये गुरु का कार्य है, गुरु का कार्य, सुंदर साथ का कार्य नहीं, ये उन गुरु का कार्य है कि आप जब संबंध अपने सुंदर साथ का पूर्ण परमात्मा से जोड़ रहे हैं सदगुरु बन करके, तो आपका धर्म होता है, आपका कर्तव्य होता है, आपका फर्ज होता है कि आप उस लाडले सुंदर साथ को आप श्री राज जी के ये संपूर्ण का संपूर्ण स्वरूप उस सुंदर साथ की झोली में डाले मेरे प्यारे। ये आपका, आप गुरुजन, आपका कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य है, समझे। आप यदि सुंदर साथ से बहुत कुछ ले रहे हैं तो आपको देना भी होता है, और देना होता है रास ही चरण प्रकाश पिंडूरिया खट ऋतु भूषण कलश जगन की सनंद कमर कर कृंतन सोहे ना भी खुलासा उदर खिलवत की। और इस प्रकार से पूरी आती है। और लास्ट में क्या कहते हैं, 14 अंग मिल धाम धनी के। क्योंकि वहां आप बंगला जी गुम्मट जी में जब आप जाते हैं, जब देखते हैं, तो आप देखते होंगे कि वहां पर श्री राज जी कुलजम स्वरूप साहेब पधारे हुए हैं और उनकी ही सेवा पूजा होती है, उनकी ही सेवा पूजा। तो आप जब नए सुंदर साथ को तारतम मंत्र देते हैं तो आप गुरुजन का पहला कर्तव्य होता है, पहला धर्म होता है कि आप उनको श्री राज जी की सेवा दे, श्री राज जी की सेवा। अरे ये गुरुओं को सोचना चाहिए, गुरुओं को आपने किनसे उनका संबंध जोड़ा, जिनसे संबंध जोड़ा है कम से कम उनको उनसे मिलने का मौका तो दो प्यारे, मौका तो दो।
अरे वे पढ़ेंगे, उनसे रूबरू बात करेंगे, अपने दिल की बात उनसे करेंगे, धाम धनी उन पर कृपा करेंगे मेरे प्यारों, कृपा करेंगे तो तब जाकर के उनके धाम दिल के अंदर अपने श्री राज जी के प्रति वो प्रेम उत्पन्न होगा, वो सेवा का भाव उत्पन्न होगा। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, सबसे पहला कर्तव्य गुरु का ये होता है, सबसे पहला कर्तव्य गुरु को होता है कि पहले नए सुंदर साथ बनाने से पहले वो कृपया करके पन्ना धाम में अवश्य ले जाए, पहला। दूसरा, वे कम से कम उनको अपने सतगुरु के स्थान पर भी ले जाए, जहां जैसे सतगुरु का स्थान होता है। जैसे मान लीजिए हमारे इस क्षेत्र के अंदर, आप उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ पर जो है इस साइड में शेरपुर धाम है, तो कम से कम उस नए सुंदर साथ को पहले शेरपुर धाम से भी रूबरू कराए, क्योंकि वे हमारे मूल की लीलाओं का स्थल है, मूल की लीलाओं को, वो हमारे सतगुरु का स्थान है, वहां से जोड़े। उसके बाद में उनको सेवा पूजा भी दे, सेवा पूजा की पूर्ण रूप से पद्धति दे, और उनको तब सुंदर साथ के घर पर जब आप प्रवेश करते हैं तारतम्य मंत्र देने के लिए, तब आप उनको नया सुंदर साथ बनाते हैं, तो आप उनको ब्रह्मवाणी श्री राज्य श्री कुलजम स्वरूप साहेब आप उनको ला करके दे मेरे प्यारो, ला करके दे। ये मेरे वे जो नए सुंदर साथ को जो आप सुंदर साथ बनाते हैं, जो तारतम्य देते, ये उनके चरणों में अर्जी है मेरे प्यारो। ये लीलाएं होती है, ऐसी लीलाएं होती है मेरे प्यारो। अरे क्या आप लेना ही जानते हैं? सब कुछ ही लेते रहेंगे सर, अरे वो तो देता रहेगा, देता रहेगा, देता है। कम से कम यदि आप गुरु बने हैं, आप यदि गुरु बने हैं, कम से कम आप उनको कुलजम स्वरूप साहेब तो दीजिए, आप ब्रह्मवाणी तो दीजिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि राज्य से बात कर, तेरी सारी की सारी बातें ब्रह्मवाणी में है, तेरा घर ब्रह्मवाणी में है, तेरा खान पान ब्रह्मवाणी में है, तेरी अष्टपहर की लीलाएं ब्रह्मवाणी में है, तू जहां रहती है वो सब कुछ ब्रह्मवाणी में, लेकिन वो ब्रह्मवाणी से ही आपने उसको दूर रखा है। आपने उस सुंदर साथ को ब्रह्मवाणी से दूर रखा है, न जाने कितने साल। अरे सोचो 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 मेरे लाडलो, सोचो क्या असर होगा, क्या असर होगा, क्या आप इस वाणी पर आते हैं कि ये सुखदेव ब्रह्म श्रेष्ठ को तो में अंगनाना। अरे जहां से उसको अपनी धाम की बातें पता चलनी चाहिए, जिस वाणी से उसको पढ़ करके राज्य से रूबरू दो बातें होती हैं, वो तो आपने उनको लाकर ही नहीं दी। और चलो लाकर भी नहीं दी, वो सुंदर साथ लेना भी चाहे तो भी आप उनको रोकते हैं, न जाने कैसे कैसे बहाने उनको आप करते हैं। अरे मेरे प्यारे, सबसे बड़ा रोड़ा आप अड़ रहे हैं उनके रास्तों में, सबसे बड़ा रोड़ा। प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक सुंदर साथ के पास में मेरे प्यारे लाडले साथी ब्रह्मवाणी होनी चाहिए, ब्रह्मवाणी। क्योंकि मंदिरों में केवल कपड़ों वस्त्रों की पूजा नहीं होती है, सोने चांदी के मुकुटों की पूजा नहीं होती है। आप क्या समझते किन की पूजा होती है? अरे इन सब के नीचे जो पधरा होता है मूल, वो ब्रह्मवाणी है, वो कुलजम स्वरूप वाणी है, वो तारतम्य वाणी है। वे ही हमारे धाम के दूल्हा है, वे ही हमारे प्राणनाथ है। उनकी ही वाणी की सेवाएं होती है मेरे प्यारों, वाणी की सेवाएं। ये ही वाणी वहां गुम्मट जी और बंगला जी में पधराई हुई है मेरे प्यारों, ये ही। लेकिन क्या करे, न तो आप वहां तक उनको लेकर के जाते हैं और न वे ही वहां तक जाते। बहुत सुंदर साथ ऐसे ही भटक रहा है, बहुत सुंदर साथ ऐसे क्यों भटका रखा, क्यों? आज एक छोटी सी बात और यहाँ पर बताना चाहूंगा। यही हमारे परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी, इनके एक और बहुत प्यारे, बहुत परम प्यारे, उनको हम शिष्य नहीं कहेंगे लेकिन बहुत कुछ शिष्य कहते हैं, उनकी ज्ञान ऐसा है। लेकिन वो सुंदर साथ थे, वो भी परमहंस हुए हैं, परमहंस महाराज श्री चरण दास जी, जिन्होंने सड़ोली धाम की स्थापना की है और जिन्होंने देवबंद में भी स्थापना की है। उनके बहुत सारे और भी सुंदर साथ हुए, जानते हो मेरे प्यारे लाडले साथ जी। उनके हिस्से में, महाराज श्री चरणदास जी के हिस्से में घर की जो जमीन आई हुई थी लगभग 25-20 या 15-20 बीघे, ज्यादा भी हो सकती है, तो उन्होंने वो सारी की सारी बेच दी थी और बेच करके कुलजम स्वरूप साहेब छपवाए थे और एक एक सुंदर साथ को घर घर जा करके दिया था। एक इस गांव में दे दिया, दूसरे उस गांव में। भाई सुंदर साथ है, ये हमारे राज्य है, इनको पढ़ना है, इनको वाचन करना है, इनसे रूबरू बात
बातें करनी है, इनसे मिलने के लिए हमें आनंद की लीला है, इनमें ही प्रवेश करना है। ये ही हमारे धाम के दूल्हा, ऐसी ऐसी लीला, ऐसी ऐसी। ये तो मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई मेरे प्यारे, छोटी सी। इससे तो बहुत 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 ज्यादा बातें, बहुत ज्यादा। तो आप सोचो, क्या आप अपने सतगुरु के कदमों पर चल रहे हैं? क्या आप अपने गुरुओं के कदमों पर चल रहे हैं? क्या आप प्राणनाथ जी के कदमों पर चल रहे हैं? अरे आप तो उनको उस वाणी से रूबरू होने का मौका तक नहीं देते हैं मेरे प्यारों, मौका तक नहीं। बहुत से सुंदर साथ के घर में हम जाते तो हम देखते हैं कहीं कोई आलों में केवल एक दो स्वरूप फोटोज रखे रहते हैं और कहीं किसी अलमारी में रखे रहते हैं, लेकिन वहां कुलजम स्वरूप वाणी नहीं है। और सुंदर साथ को कई साल हो गए, कहीं पूछे माता जी कितने साल हुए? भाई हम तो जो है बचपन से ही है, और उम्र आ गई है उनकी लगभग 90 साल मेरे प्यारों। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? आपके गुरुओं ने आपके लिए क्या किया और आपने स्वयं के लिए क्या किया? अरे भाई यदि गुरु आपका नहीं सोच रहा है तो कम से कम आपको अंदर से भाव आने चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि ये ब्रह्मवाणी यदि नहीं होगी तो मेरे प्यारे, मेरे अंदर वो ब्रह्मधाम की दिव्य लीलाएं कैसी आएंगी? मेरे प्यारे, ये कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। इस भूल में मत बैठो कि कोई महाराज आएगा या तो कोई तुम्हारा गुरु आएगा और तुम्हारे सर पर हाथ रखा और तुमने देख लिया ब्रह्मधाम और पहुंच गए ब्रह्मधाम। अरे ये लीलाएं नहीं होने वाली है। यदि ये लीलाएं होती तो वे जो बनावटी गुरु है, जो धिक्कार वाले गुरु है, जो केवल छल कपटी गुरु है, अरे वो क्यों ना ब्रह्मधाम देख लेते, वो क्यों ना ब्रह्मधाम चले जाते? उनके मुख से तो ब्रह्मधाम अर्श अजीम का, दिव्य का एक शब्द तक नहीं फूटता, एक लीलाएं तक नहीं आती है प्यारा। तो इस भूल में मत रहना, इस छल कपट में मत रहना और इस तरह के उन लोगों के बहकावे में भी मत आना कि नहीं तुम वाणी मत लाना, तुम वाणी मत पढ़ना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो जब हम आएंगे तब हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हें समझाएंगे। अरे न तो ऐसा वो वक्त आया, कई साल गुजर गए, वे बुढ़िया माता अब मरणोपरांत पर है, अब मरने का वक्त आ गया है, कब आएंगे? और गुरु को तो सुध भी नहीं है कि उनके चेले कितने हो रहे हैं, गुरु को सुध भी नहीं है, पता भी नहीं है उनको। तो मेरे प्यारों, ऐसी लीलाएं ना करो, ऐसी लीलाएं ना करो। अरे क्यों दोजक की आग सबसे पहले तुम्हें भस्म करेगी, तुम्हें मेरे प्यारो, तुम्हें। तो इसलिए सोचो और समझो और जो सत्य है उसे जानो। कभी भी परमात्मा की बातों को, कभी भी परमात्मा की बातों को, कभी भी परमात्मा की लीलाओं को और कभी भी परमात्मा के धाम की लीलाओं को, उनसे दूर रहने की चेष्टा ना करो, ना करो। अरे आपको कभी भी वक्त मिलता है, कैसा भी वक्त मिलता है, तो आप परमात्मा से जुड़िए, बार बार परमात्मा से जुड़िए। चाहे उसके सत्संग के माध्यम से जुड़े, चाहे आप चर्चा के माध्यम से जुड़े, चाहे आप फोन के माध्यम से जुड़े, आप कैसे भी जुड़े, किस भी प्रकार से आप जुड़ते हैं, तो आपको ब्रह्मवाणी से जुड़ना ही पड़ता है मेरे प्यारो, जुड़ना ही पड़ता है। जब आप उनसे जुड़ेंगे तब जाकर के आपके धाम दिल के अंदर वो दिव्य ब्रह्मधाम का रस बढ़ने लगेगा, वो नूर बढ़ने लगेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथ जी, मैं आज आप सब सुंदर साथ से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, ब्रह्मवाणी को आप कहीं से भी कैसे भी आप जाइए, आप न्योछावरी दीजिए, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये श्री जी साहेब है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये खुदा ताला है, ये प्राणनाथ है, ये धाम के दूल्हा है। क्योंकि जिस वक्त में परमहंस महाराज श्री आए थे शेरपुर जड़ोदा धाम में, तो तब वे अपने सर पर कुछ लेकर के आए थे और वो सर पर क्या था, वो ब्रह्मवाणी थी। और उन्होंने सुंदर साथ को कहा था, अरे हम लाए हैं सर पर तुम्हारे लिए, हम सर पर जिसको लाए हैं तुम्हारे लिए, वो क्या है, वो परमात्मा है, परमात्मा है। हम परमात्मा लेकर के आए हैं। देखिए परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी परमात्मा को, तो मेरे प्यारे साथ जी, ये परमात्मा की वाणी है। सब सुंदर साथ के घर में कम से कम ब्रह्मवाणी अवश्य होनी चाहिए। अरे किन से आपका संबंध जुड़ा है आपको तो यही नहीं पता है। अब कमाल की बात हो गई है कि शादी आप करना चाह रहे लेकिन दूल्हा आपके पास नहीं है। बोलो, अरे क्या बिना दूल्हा के शादी कर लो? किसके खान पान भी बढ़िया रखा है, बैंड बाजा भी बढ़िया है, लेकिन कमाल की बात है भैया दूल्हा ही नहीं है। कैसे करोगे बताओ?
तो हमारा दूल्हा कौन है? हमारा दूल्हा ब्रह्मवाणी है। तुम दूल्हा मैं दुल्हन, प्यारे और न जानू बात, प्यारे और न जानू बात। अरे तो हमारा धाम का दूल्हा तो ब्रह्मवाणी है मेरे प्यारो, ब्रह्मवाणी। तो धाम का दूल्हा प्रत्येक घर में होना चाहिए। अरे यदि तुम्हारे घर में तुम्हारा पति ना हो तो क्या तुम उस घर में रह सकती हो? अरे लौकिक बात सोचो, लौकिक। और जिस घर में पति नहीं होता है ना, न जाने उसको लोग बाग क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। प्यारे, तो कम से कम तुम्हारे आत्मा का जो पति है, तुम्हारा जो धाम दूल्हा है, वो ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मवाणी। क्योंकि ब्रह्मवाणी को ही प्राणनाथ जी के वांग में स्वरूप, श्री राज जी के वांग में स्वरूप के में पूजा जाता है मेरे प्यारो। इनको वहां पर पधरावनी की जाती है। इसलिए प्रत्येक सुंदर साथ के घर पर ब्रह्मवाणी अवश्य होनी चाहिए। और जो कोई महाराज, जो कोई संत, जो कोई विद्वान किसी सुंदर साथ को ब्रह्मवाणी लाने से रोकता है, ब्रह्मवाणी, तो ध्यान रखना वो इबलीस, वो शैतान का काम करता है, वो दज्जाल होता है। सबसे बड़ी प्रहार खुदा की उस पर पड़ेगी, लानत उस पर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अरे तूने तो इस सुंदर साथ को मेरी वाणी से दूर रखा, तूने तो इसको इसके धाम की लीलाओं से दूर रखा, तूने तो इसको इसकी पहचान से दूर रखा। चल निकल यहां से। सबसे पहली लानत उस पर पड़ेगी। वो इबलीस है, वो शैतान है मेरे प्यारो, शैतान है। इसलिए कदापि सब बात मान लेना, लेकिन ब्रह्मवाणी की बात कदापि नहीं मानना। क्योंकि प्यारे, ये 14 अंग मिले धाम धनी के प्यारो, 14 अंग मिले धाम धनी के। यदि तुम सुहागिन ना रहो, यदि तुम ब्रह्मात्मा हो, यदि तुम अपने आप को खासल खास रूह मानती हो, तो प्यारे तुम्हारा पति तुम्हारे साथ होना चाहिए। बाहर के पति की नहीं, अंदर के रूह के कसम की बात कर रहे हैं, रूह के कसम की। और रूह का कसम है पार ब्रह्म की ब्रह्मवाणी। ये 14 अंग मिल धाम धनी के, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दिव्य वाणी प्रत्येक सुंदर साथ के घर पर धाम दूल्हा बन करके विराजमान होने चाहिए मेरे प्यारे, विराजमान होने चाहिए। जब जब ब्रह्मवाणी एक रूह के अंग संग होती है, तब वो सुहागिन नार कहलाती है मेरे प्यारो, सुहागिन नार। तब लेकिन यहां सबसे बड़ी विडंबना यही आई है कि ऐसे बहुत 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 ज्यादा तादाद में सुंदर साथ है कि उनके पास में यदि कुछ है तो किसी को एक भाग मिल गया। ये जो अर्थ टीका किया हुआ है, किसी ने वो ले लिया, या किसी ने किसी को दे दिया, एक आध भाग बस ऐसे, बाकी सब अधूरा। अरे किसी के पास रास आया है तो उसे परिक्रमा का नहीं पता है, किसी के पास सनद आई है तो उसे क़यामत नामे का नहीं पता। नहीं 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 मेरे प्यारो, नहीं नहीं नहीं। उन्होंने ब्रह्मवाणी में कहा है, जिन कोई जानो वर्णन होत है आदमी का, जिन कोई जानो वर्णन होता है आदमी का, ये आदमी का नहीं, ये अर्श का हक सुभान है, अर्श का हक सुभान। अरे ये खुदा ताला का वर्णन है, ये मेरे धाम दूल्हा का वर्णन। उनमें उनके वस्त्रों की, उनके श्रृंगार की, उनके एक एक लीलाओं की, दिव्य ब्रह्मधाम की, सुंदर साथ की, रूह की अठखेलियों की, यार सारी बातें ब्रह्मवाणी में है प्यारो, सारी बातें ब्रह्मवाणी में है। अरे तुम उस सुख से दूर हो, तुम उस आनंद से दूर हो। कैसे जी रहे हो तुम, कैसे? अरे यहां पर भी यदि किसी का पति साथ ना रहे तो उससे जिया नहीं जाता है। अरे न जाने कैसी कैसी भावनाएं उसके अंदर आती है, क्या क्या उसका हाल हो जाता है। और तुम तो ब्रह्मधाम की दिव्य आत्माएं हो, दिव्य आत्माएं, दिव्य आत्माएं। याद करो जब ब्रज में श्री कृष्ण ने ये कह दिया था, अरे आज तुम इतनी रात में अपने पतियों को छोड़ करके कैसे आ गई? क्या आज तुम्हारे पति तुम्हें नहीं रोकेंगे? तो तब जानते हो गोपियों ने क्या कहा था, हरे कान्हा, हे मेरे धाम दूल्हा, वे तो हमारे शरीर के पति है, तन के पति है, परंतु आप तो हमारी आत्मा के दूल्हा हो, आप तो हमारी आत्मा के खसम हो। तो मेरे प्यारे, ये ब्रह्मवाणी, ये श्री राज जी, ये कुलजम स्वरूप साहेब
रूह की आत्मा के कसम है, आत्मा के कसम। और इन्हीं को ही कहा है खाना पीना सोना सब हके दीदार प्यारे, सब हके दीदार। और हक का दीदार होगा, हक इल्म से होत है हक बका दीदार प्यारे, हक बका दीदार। यदि आपको धाम दूल्हे का दीदार करना है, आपको पूर्ण परमात्मा को देखना है, आपको श्री ब्रह्मधाम के दिव्य रसों में रसपान करना है, तो प्यारे आइए और दौड़िए और खोजिए और डुबकी लगाइए श्री ब्रह्मवाणी में, श्री कुलजम स्वरूप साहेब में, धाम के दूल्हा में। उनसे कभी रूबरू हो करके बात कीजिए, बात मेरे प्यारो, उनसे अपने दिल की दो बात करो और कभी पिया के दिल की दो बात जानो, दो बात जानो। बस मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ज्यादा नहीं कहेंगे, आज की चर्चा को हम यह विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय।